हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, यानी कि संख्या पद्धति। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। माना कि पी, क्यू, आर और एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि p - 2016 बराबर q + 2017 बराबर r - 2018 बराबर s + 2019। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? क्या दिया हुआ है? p, q, r, s। और यहां पर दिया है उन्होंने p - 2016 बराबर q + 2018 17 बराबर r - 2018 और s + 2019। उन्होंने कहा है कि इन प्राकृतिक संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। जब सारी संख्याएं बराबर में हो तो हम यह क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या छोटी होगी और कौन सी संख्या बड़ी होगी। हमें बताना किस में से है? P, Q, R, S। क्या इसमें से पता चल रहा हमें P की वैल्यू कौन सी, R की वैल्यू कौन सी है और S की वैल्यू कौन सी है? नहीं पता। जब ऐसी क्वेश्चन बने तो हमें और सारी संख्याएं बराबर में हो तो हमें कुछ K मानना पड़ता है। देखिए, जब हम यहाँ K मानेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। P - 2016 बराबर में इसकी क्या आएगा? K। समझ गए बात को? इसके भी बराबर में वही आएगा q + 2017 बराबर K। सभी के बराबर में K मान रहे हैं। r - 2018 बराबर K और यहां पर s + 2019। ठीक है। अब आगे की क्या करना है? सॉल्यूशन। हमें किन किन का मान ज्ञात करना है? P, Q, R, S का। यहां तो K का मान है, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को पलट देते हैं। उस तरफ की संख्या को इस तरफ लाते हैं, इस तरफ की उस तरफ भेजेंगे। तो यहां पर अगर हम P को इस तरफ ही छोड़ें तो हमारे P बराबर P की वैल्यू निकालनी है, तो किस प्रकार इसको वहां भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? K + 2016 और यहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। K - 2017। यहां पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू होगी K + 2018 और S की वैल्यू हो जाएगी K - 2019। क्या किया हमने? सिर्फ इस संख्याओं को इस तरफ बदल के उस तरफ लिख दिया, तो हमें P की और Q की और R की वैल्यू मिल गई। और जब वैल्यू मिल गई तो हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। यहाँ 2016 है, यहाँ 2017 है, यहाँ 2018 है, यहाँ 2019 है। अगर ये किस सिंपल सॉरी खांसी आ रही है। अगर यहाँ पर सिंपल भाषा में बात करें कि इनमें संख्या बड़ी कौन सी होगी, तुरंत कहेंगे 2019 है, 2019 बड़ी होगी और 2019 बच्चों माइनस में है। तो क्या होगा? फिर 17, 18, 19 तो गया। अब कौन सा बचा? 2018। 2018 क्या है? प्लस है, यानी कि 2018 प्रॉपर है अपना। तो 2018 बड़ी संख्या होगी और कौन सी होगी? R की होगी। तो ऑप्शन में हमें क्या क्लिक करना पड़ेगा? यहाँ पर R। कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। समझ आ गया क्वेश्चंस? ऐसे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से K मान करके सॉल्व कर लिया करो, या X मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, अच्छा लगता है मानने में, देखने में भी ठीक है, इसलिए K मान लेते हैं। जहां पर अल्फाबेट्स वगैरह आ जाए वहां पर N, K ये सारी चीजें मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही मेहनत करो सी सेट में, और कोई भी डाउट हो किसी का आप बेझिझक पूछिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कमेंट नहीं आ रहा आपका कि डाउट्स है और ये डाउट्स रह गया, या फिर किस प्रकार से फीडबैक ही नहीं आ रहा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना कि x, y, z 3 अंकों की एक संख्या है जहां x + y + z 3 का गुणांक नहीं है, तब x y z + y z x + z x y विभाज्य नहीं है। किससे? किसने? x y z है।
एक्स वाई जेड तीन संख्याएं। अब उसने क्या दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यह क्या है, तीन का गुणांक नहीं है। समझ गए बात को। फिर आगे उसने कहा है एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको तो ऐसा ही लिखा है, इसको तीन अंकों की, देखो यह तीन अंकों की संख्या है, यह तीन अंकों की संख्या है। यहां पर थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हम यहां लिख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन आपका ठीक से नहीं लिखेगा, यहां लिख लेते हैं अच्छे से। एक्स वाई जेड तीन अंकों की संख्या है। अब इससे क्या क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आगे क्या करेंगे, इसको विस्तार से लिखेंगे, विस्तार से लिखने पर, ठीक है। अब जब विस्तार से लिखेंगे तो विस्तार में क्या होता है बच्चों, संख्या बनाने के लिए हमें सैकड़ों में जाना है, उतने ही जीरो बढ़ते जाएंगे। किस प्रकार से, यह प्लस में हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड, इकाई दहाई सैकड़ा, समझ गए, इकाई दहाई सैकड़ा, यह नंबर सिस्टम में इसी प्रकार से होते हैं। ठीक, यहां पर 100 हो गया, यहां पर 10 हो गया, यहां पर दहाई के स्थान पर है तो 10 और इकाई के स्थान पर है तो कुछ नहीं, सिर्फ 1 और सैकड़े के स्थान पर है तो 100 20। अगर और बढ़ा दिए जाते, यहां पर जेड होता है यहां पर, या फिर कुछ और वाई दे दिया या फिर यहां डब्ल्यू दे दिया होता तो हम 1000 में इसको ले लेते बच्चों। अभी 100 तक लिया, इसको हम 1000 में लेते। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर 10x प्लस वाई जेड, यह किसकी वैल्यू निकाली हमने बच्चों, यह वैल्यू निकाली हमने एक्स वाई जेड की, यानी कि यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा आसानी हो, एक्स वाई जेड को हमने विस्तार से लिखा। अब हमारे पास क्वेश्चंस का फॉर्म क्या था, देखो क्वेश्चंस का फॉर्म है एक्स वाई जेड और प्लस वाई जेड एक्स और प्लस जेड एक्स वाई। हम इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट, यानी कि इसकी जो भी शर्तें हैं इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमने इसको तो कर लिया एक्स वाई जेड, इसकी हमने वैल्यू निकाल ली, अब निकालते हैं वाई जेड एक्स की। तो वाई जेड एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई का क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो यहां कितना 100 प्लस जेड का कितना 10 जेड, और यहां पर x कितना, x का सिंपल x, समझ गए। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकाल, अब इसकी जेड एक्स वाई, यहां पर कितना होगा 100 जेड प्लस 10x प्लस वाई। अब जब सारी चीजें हमें पता चल गई और इनके मान पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह पर इनको रखेंगे, ठीक है। रख कर देखते हैं, चलते हैं यहीं से सॉल्व करते हैं, क्या यहां कर लेते हैं, ठीक है। यहां साफ देखिए, देखो यहां पर हमने 100x इसके स्थान पर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू जो निकाली है उसको रखते हैं 10y प्लस जेड, ठीक। ये हमारा इसके स्थान पर प्लस किया हमने। अब वाई जेड एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, 100y प्लस 10z प्लस x, ठीक। यह किसकी वैल्यू थी बच्चों, यह थी वाई जेड एक्स की। अब किसकी वैल्यू बची है, अब बची हुई है जेड एक्स वाई की, तो क्या है 100z प्लस 10x प्लस y। अब क्या करेंगे, इनको फाइनली ऐड करेंगे, तो यहां पर क्या है 100x
और कहीं पर x है क्या? हाँ, एक x यहाँ पर है, और कहाँ पर x है? 10x यहाँ पर है। तो 100x प्लस 10x प्लस 1x कितना होगा? 111x, यानी कि 111x लिख लेते हैं, 111x। ठीक है, और सभी को जोड़ने पर हमें कुछ 111 ही मिलेंगे। तो अब y का बारी आया तो y को जोड़ा तो हमें कितना मिलेगा? 111y। z का भी उतना ही आएगा क्योंकि z भी 100 में। तीनों संख्याएं कुछ इसी प्रकार से हैं, तो इनको ऐड करने पर हमें यहाँ पर भी 111 z प्राप्त होगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये अलग था तो यहाँ पर इसको मत कर देना, ये यहाँ पर अलग फॉर्म में हमने सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 111 कॉमन आ रहा, लो भाई ले लिया हमने 111 कॉमन। तो 111 कॉमन तो अंदर क्या मिला? x प्लस वाई प्लस जेड। क्या प्राप्त हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको क्या तोड़ करके कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 37 मल्टीप्लाई 3 करके देखिए, 7 21 हासिल 2 और 3 तो का 9 2 11, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब यह होगा कि 37 और 3 से विभाज्य है, यानी कि यह संख्या 37 और 3 से तो विभाज्य है, 9 से विभाज्य तब होगी जब 3 संख्या का गुणांक होगा। पर यहां पर क्या कहा गया है कि यह संख्या का गुणांक नहीं है, तो यानी कि 9 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें से है? ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं? कितने? 1 2 3 और 4 5। उसने कहा है कि इन संख्याओं से कितनी पुनरावृत्ति किए बिना संख्याएं बना जा सकती हैं। तो देखिए, इन संख्याओं का योग 15 है, तो यह बिना पुनरावृत्ति किए संख्याएं शून्य होंगी। कहने का मतलब यह है कि 1 2 3 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। यह कह रहा है क्वेश्चन क्या था कि 3 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है। तो यह क्या होगा? सभी 3 से तो विभाज्य होगा। जब 15 इनका टोटल आएगा तो इन संख्याओं का योग 15 है, तो यह बिना पुनरावृत्ति की संख्याएं शून्य होंगी, क्योंकि यह सभी 3 से विभाज्य हैं। अगर इनका योग 15 नहीं आता तो बिना पुनरावृत्ति के हम बता सकते थे कि कितनी संख्याएं बना सकते हैं, पर यहां पर इनका योग 15 आ रहा जो कि 3 से विभाज्य है, इसलिए यहां पर बिना पुनरावृत्ति की संख्याएं शून्य बनेंगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। देखिए, 1 से 100 के बीच की संख्याएं हमें देखनी है, कितनी है? 14, और यहां पर 24 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 34, 44 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 41 से देखा, 42, 43, 44 नहीं होगा, 45, 46,
47, 48 नहीं होगा तो 49 होगा, 54, 74 और 94। यह ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 100 के बीच में हैं, परंतु और इनमें 14 भी, यानी कि 14 में भी 4 है, 4 सभी संख्याओं के अंत में या शुरू में है, यानी कि साथ में है। क्वेश्चन यही कह रहा कि संख्याओं के साथ में 4 होना चाहिए, है ना। तो 14, 34, 41, 42, 43 और 45, 46, 47, 49 ये संख्याएं ऐसी हैं जिनके साथ 4 है, परंतु यह 4 से डिवाइड नहीं होंगी, यानी कि विभाजित नहीं है। और क्वेश्चन से यही कह रहा कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 1 से 100 के बीच में, 4 तो उनके साथ में होगा, परंतु वह 4 से विभाज्य नहीं होंगी। आप किसी को भी विभाज्य करके देख लीजिए, 4 से नहीं हो रहे हैं। कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसी टोटल संख्याएं 12 हैं जो 4 तो साथ में है, परंतु 4 से विभाजित नहीं है। क्वेश्चन से ही कह रहा था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें सी सही है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर कोई डाउट्स रह जाता है कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वहां पर हम अच्छे बेसिक तरीके से और समझाएंगे अगर नहीं समझ में आया, ठीक है। और इसी तरह मेहनत करते रहिए। आज थोड़ा सा छोटी क्लास हुई है और 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, इसलिए थोड़ा सा मुझे जाना था बाहर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो सभी आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, ज्यादा समय ना व्यतीत करें, इतना करें कि आपका त्योहार बन जाए बस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।